Hello बच्चों, let us see this question. Explain any three reasons for the banks and cooperative societies to increase their lending facilities in rural areas, or why is it necessary for the banks and cooperative society to increase their lending facilities in rural areas? Explain. तो हमें तीन रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनकी लेंडिंग फैसिलिटीज जो है रूरल एरिया में इंक्रीज करनी चाहिए। और हमें ये बताना है कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये क्यों नेसेसरी है कि वो अपनी लेंडिंग फैसिलिटीज जो है रूरल एरियाज में इंक्रीज करें। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम देखें तो बोथ आर द सेम क्वेश्चंस, तो इनका आंसर भी क्या होगा, सेम ही होगा। नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बैंकिंग सिस्टम। अब ये बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक तरफ डिपॉजिटर्स होते हैं, दूसरी तरफ बोरोवर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स वो होते हैं जो पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, और जो पैसे बैंक में जमा होता है डिपॉजिटर्स का, उस पैसे की कुछ पार्ट को बैंक अपने पास रखती है और उसके अलावे जो पैसे होते हैं उसको वो बोरोवर्स को लोन पे देती है। अब जो बोरोवर्स लोन का पैसा इंटरेस्ट के साथ बैंक को चुकाता है, और फिर उसी इंटरेस्ट का कुछ पार्ट बैंक अपने पास रख के और फिर वो रिटर्न करती है बोरोवर्स को। तो इससे दोनों को बेनिफिट्स होता है। बोरोवर को क्या कहता है, उनकी जो सरप्लस मनी होती है उनसे उनको बैंक में जमा करके उन पे उनको ब्याज मिल जाता है, वो जब चाहे उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि बोरोवर्स जो होते हैं उनको लोन मिल जाता है और वो लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, जिस इंटरेस्ट से लेंडर्स को भी फायदा होता है जो बैंक हमारा है, और फिर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी फायदा होता है। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है इसको बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। नाउ लेट अस मूव टू द आंसर। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर नीडेड टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपनी लेंडिंग फैसिलिटीज जो है रूरल एरियाज में इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीजन। पीपल इन रूरल एरिया टेक्स क्रेडिट फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स हु चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो रूरल एरिया में लोग होते हैं वो पैसे मनी लेंडर्स से लेते हैं जनरली, या फिर ट्रेडर्स से लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। रूरल पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स thus leading them into debt trap। अब जो पुअर पीपल होते हैं, गांव के जो गरीब लोग होते हैं, वो मनी लेंडर्स से लोन लेते हैं। तो मनी लेंडर्स उनको क्या करता है, बहुत ही अनफेयर तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। और कभी कभी वो क्या होते हैं, वो किसान जो होते हैं या फिर वो जो पुअर पीपल होते हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये डेट ट्रैप क्या है? अब क्या होता है कि वो एक लोन नहीं चुका पाते, फिर भी उनको पैसे की जरूरत होती है और दूसरा लोन ले लेते हैं, और यही एक प्रोसेस बन जाता है जिसको बोलते हैं डेट ट्रैप। Formal source of credit provides cheap and affordable credit in rural areas without any exploitation। तो यदि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट उनके पास रहेगा, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव अपनी फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, तो ये जो लोग हैं उनको चीप और अफोर्डेबल लोन मिल सकेगा, जिससे कि वो एक्सप्लॉइटेशन से बचेंगे और इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। सो दीज वर द रीजंस it is necessary for banks and cooperative society to increase their lending facilities in rural areas. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.